अगर आपसे किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया कि व्हाट इज बॉक्स मॉडल, अच्छा इंटरव्यू की छोड़ो, अगर जनरली भी किसी ने पूछ लिया कि क्या बॉक्स मॉडल के बारे में आपको पता है, तो आप क्या जवाब देंगे, क्या डिस्क्राइब करेंगे? और कुछ ऐसी जबरदस्त चीजें हैं ना बॉक्स मॉडल के अंदर जो 95% लोग भी आंसर नहीं कर पाते। ट्रस्ट मी, 95% लोग भी आंसर नहीं कर पाते। तो इस चीज को भी मैं कवर करूंगा इस वीडियो के एंड तक। इस प्रोफेशनली हम बात करें तो कोई भी HTML एलिमेंट एक बॉक्स माना जाता है। क्या कह रहे हो सर, बॉक्स माना जाता है कोई भी HTML एलिमेंट? यस, माना जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल पैराग्राफ टैग है या टिप टैग है या मार्क्यू टैग है, राइट? तो ये सारे एज अ बॉक्स देखे जाते हैं जिसकी वजह से हम डिस्क्राइब कर पाते हैं कि इसका डिजाइन कैसे बना हुआ है, इसका लेआउट कैसे बना हुआ है। ऑलराइट, सो बॉक्स मॉडल का पूरा ज्ञान समझते हैं। दिस इज फैज एंड यू आर वाचिंग टेक्नोब्रेन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट एग्जैक्टली इज बॉक्स मॉडल? बॉक्स मॉडल एग्जैक्टली होता क्या है? गाइस, किसी भी HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के तरीके को बॉक्स मॉडल कहते हैं, राइट? इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है कंटेंट। अब कंटेंट कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, चाहे पैराग्राफ टैग हो, चाहे हेडिंग टैग हो, मार्क्यू हो, व्हाटएवर। इसके बाद कंटेंट कोई इमेज भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकती है। तो कोई भी कंटेंट है तो वो एक कंपोनेंट होता है। सेकंड कंपोनेंट होता है हमारा पैडिंग। अब पैडिंग के ऊपर हमने एक वीडियो भी बना रखी है, मार्जिन और बॉर्डर के ऊपर भी बना रखी है, जो बॉक्स मॉडल के कंपोनेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्लस साथ ही साथ मैंने पैडिंग वाली वीडियो में भी बोला था कि आप मुझे कमेंट करोगे क्या मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करूं बॉक्स मॉडल के अंदर। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस तो इस वीडियो के अंदर कवर करे, बट जितने भी सारे क्वेश्चंस इसके बारे में पूछे जा सकते हैं मैंने अपनी पूरी वेबसाइट पे लिखा है ब्लॉग, और इस ब्लॉग के अंदर बहुत ही अच्छे से प्रिसाइजली आपको समझाया हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सेकंड कंपोनेंट हो गया हमारा पैडिंग। थर्ड कंपोनेंट होता है हमारा बॉर्डर, राइट? और फोर्थ कंपोनेंट होता है हमारा मार्जिन, राइट? तो ये 4 कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं? बॉक्स मॉडल। तो ये चारों कंपोनेंट्स किसी भी HTML एलिमेंट के लिए क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अब चाहे वो साइजिंग के बारे में बात कर लें आप, अब चाहे वो स्पेसिंग के बारे में बात कर लें, या किसी भी डिजाइन पर्सपेक्टिव से डिटर्मिनेशन आप ले लें, बट ये चारों कंपोनेंट्स किसी भी HTML एलिमेंट में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अब बॉक्स मॉडल के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ऑलराइट, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ मैं। सो गाइस, लुक एट दिस। हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे मैंने कोड लिख रखा है और मैंने यहाँ पे डिव बना रखा है बॉक्स नेम का, राइट? और ये हमारा आउटपुट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब CSS कर लेंगे, ठीक है? इंटरनल स्टाइल शीट हम करेंगे, ठीक है? मैं आप लोगों के लिए करता हूँ ताकि आपको सामने सामने सारी चीज़ें दिखें। तो क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने डॉट लिखा और बॉक्स लिख दिया। ओके, सो फर्स्टली मैं इस बॉक्स का हाइट एंड विड्थ सेट कर लेता हूँ। तो मैंने लिखा भाई हाइट, ओके, मैंने सोचा यहाँ पे 300 पिक्सल, ऑलराइट, और विड्थ मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 400 पिक्सल। ओके, मैं यहाँ पे सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो लुक एट दिस। अब यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं। पता है क्यों नहीं आएगा? ना ही मैंने बॉर्डर दिया है, ना ही मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है, ना ही मैंने इसे कंटेंट दिया, तो आएगा कैसे? ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ। ओके, बैकग्राउंड कलर, और मैं एक्वामरीन कलर ले लेता हूँ। मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो लुक एट दिस, हमारे पास ये डिव आ गया है। तो गाइस, अब हमने यहाँ पे डिव बना दिया, ठीक है, 300 बाय 400 पिक्सल का। ओके, तो गाइस, अगर कोई पूछ ले आपसे कि भाई नहीं, मुझे कोड में लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, पहले आप मुझे जस्टिफाई करो कि इसकी हाइट 300 पिक्सल है और विड्थ 400 पिक्सल है, तो कैसे जस्टिफाई करोगे? आप सिंपल चले जाओगे बॉक्स मॉडल पे, तो हम अपने पेज पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंस्पेक्ट का। तो इंस्पेक्ट पे जाके हम यहाँ पे ये वाला एरो आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करके अपने बॉक्स पे क्लिक करेंगे, तो लुक एट दिस, हमारे पास यहाँ पे क्लास का आ चुका है। सो बॉक्स की यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। तो लुक एट दिस, यहाँ पे दिखा रहा है हाइट 300 पिक्सल, विड्थ 400 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर जो हमने लिया हुआ है एक्वामरीन। तो ये जस्टिफाई आप कर सकते हो बॉक्स मॉडल के थ्रू। सो गाइस, अभी मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट को हटा देता हूँ, ऑलराइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब डिव में कंटेंट में लिख लेता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेक्नोक्रेट यूनाइटेड, ओके, और इसको मैं H1 में दे देता हूँ, ठीक है? ऑलराइट, सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा, तो लुक एट दिस, हमारे पास यहाँ पे कंटेंट आ गया है। ओके, तो अभी हमने सिर्फ इसे हाइट दे रखी है, विड्थ दे रखी है, और हमने कंटेंट भी दे दिया है। अब हम पैडिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे पैडिंग लिखा,
मैंने पैडिंग लिखा और यहाँ पे 20 पिक्सल मैंने पैडिंग कर दिया। ठीक है, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, लेकिन अभी रिफ्रेश नहीं कर रहा मैं रुको रुको रुको। अब देखो यहाँ पे ये टेक्नोक्रेट यूनाइटेड देखो चिपका हुआ है, ऊपर से भी लेफ्ट साइड से भी चिपका हुआ। सर ये क्या है? अरे भाई मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि चिपका हुआ है, तो कैसे समझाऊँ, कौन सा वर्ड यूज़ करूँ? तो गाइस ये चिपका हुआ है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दी है 20 पिक्सल। तो यहाँ पे देखो पैडिंग 20 पिक्सल यहाँ पे आ चुकी है। ऑलराइट, तो अब हम पैडिंग को भी इंस्पेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, मैं फुल स्क्रीन पे लेके जाऊँगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑलराइट, तो अभी मैंने पैडिंग भी दे दी है। अब पैडिंग के बाद मैं एक काम करता हूँ, बॉर्डर और दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने 4 कंपोनेंट्स बताए थे। कंटेंट तो मैं दे चुका, पैडिंग दे चुका, थर्ड बॉर्डर भी दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर। ठीक है, 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉलिड ब्लैक ले लिया। रिफ्रेश करूँगा, लुक एट दिस, यहाँ पे 10 पिक्सल का बॉर्डर हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब क्या रह गया है? थर्ड कंपोनेंट मार्जिन। तो मैं मार्जिन यहाँ पे दे देता हूँ, मार्जिन 40 पिक्सल। ठीक है, 40 पिक्सल दे देता हूँ, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो लुक एट दिस, ये मार्जिन 40 पिक्सल लेके आ चुका है। सो जैसे मैंने इसको मार्जिन दिया तो लुक एट दिस, ये लेफ्ट से थोड़ा राइट हो गया और टॉप से नीचे आ गया है, क्योंकि हमेशा मार्जिन आउटसाइड द डिव होता है। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो गाइस हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैंने ना थोड़ा सा बॉर्डर बड़ा कर दिया है। मैं रिफ्रेश करूंगा तो लुक एट दिस, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है क्योंकि बॉर्डर को दिखना भी जरूरी है। ऑलराइट, तो बहुत कम दिख रहा था तो मैंने इसलिए बढ़ा दिया। यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगी। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए बॉक्स मॉडल भी आ चुका है, बट ये बॉक्स मॉडल अपने डिव का नहीं है। यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करेंगे, इसके बाद अपने डिव पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तब आपके पास देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो हमने पीछे बैकग्राउंड में कोडिंग कर रखी है। प्लस यहाँ से भी आप जा सकते थे, देखिए ये बॉडी है, बॉडी को ओपन करा, ये डिव है हमारा, इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेकंड कॉलम पे चल लेते हैं, कंप्यूटेड पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए जो मैं आपको समझाना चाहता। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉक्स मॉडल की। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स मॉडल आ गया, ये पूरा, ये देख रहे हो आप, पूरा बॉक्स मॉडल है ये हमारा। ऑलराइट, अभी हमने क्या विड्थ दे रखी थी, 400 बाय 300 पिक्सल। अब इसके अंदर हम कितना भी कंटेंट पुट कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे पैडिंग, देखो डार्क ग्रीन कलर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, पैडिंग देखो चारों तरफ से 20-20 है, 20-20-20। अब यहाँ पर भी आपको देखो, अगर एरो लोगे, एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको दिखाएगा। ठीक है, पैडिंग डार्क ग्रीन कलर से, जहाँ पे मेरा देखो कर्सर है, ये क्या है, पैडिंग है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं, देखो बॉर्डर भी मैंने 20 पिक्सल कर दिया है आपके लिए। ठीक है, तो ये देखो बॉर्डर पे सिलेक्ट हो रखा है। अगर मैं अगेन यहाँ पे एरो कलर पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे देखो बॉर्डर आपको दिख रहा है। ऑलराइट, और उसके बाद देखो यहाँ पे मार्जिन आपको 40 पिक्सल का दिख रहा है। ठीक है, देखो मार्जिन देख रहे हो आप, पूरा मार्जिन। ऑलराइट, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो यहाँ पे राइट साइड में मार्जिन दिख रहा है, डिव एक ब्लॉक एलिमेंट, तो ये हमेशा पूरी विड्थ अपनी ब्लॉक करके चलता है। तो ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट के बारे में आगे वीडियोस आएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए आप ये समझो ये 40 पिक्सल है। ऑलराइट, तो समझ में आया आपको ये बॉक्स मॉडल कैसे डिफाइन करता है। ओके, अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की। हमें समझ में आ गया कि भाई कंटेंट क्या है, कैसे पैडिंग आ रही है, कैसे बॉर्डर आ रहा है, कैसे मार्जिन आ रहा है। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम कोड की स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है गाइस, अब हमें समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मार्जिन को भी हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से बॉर्डर को भी हटा देता हूँ और यहाँ से पैडिंग को भी हटा देता हूँ। ठीक है, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मैंने मार्जिन भी हटा दिया, पैडिंग भी हटा दिया और बॉर्डर भी हटा दिया है। ठीक है, बट आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ऊपर से ये देखो, टॉप से और लेफ्ट से यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है बाय डिफॉल्ट। हमने कुछ नहीं दिया हुआ है, ना ही मार्जिन दिया है, ना ही पैडिंग दी है, चाहे ना ही बॉर्डर दिया है। राइट, तो ये स्पेस कैसे आ रहा है? और ये चीज़ इंटरव्यू में पूछी जाती है कि ये बाय डिफॉल्ट स्पेस आ रहा है, हमने कुछ नहीं दिया हुआ, कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो ये कैसे आ रहा है? तो इसका आंसर है गाइस, जो हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर है ये कुछ अपने आप स्पेस लेके चलता है। अब चाहे वो मार्जिन में लेके चले या फिर पैडिंग के अंदर, बाय डिफॉल्ट अपने आप ही। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, ताकि आप जो परफेक्टली डिजाइन करना चाहते हैं वो आप कर पाए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक
स्टार लेंगे, ठीक है। स्टार का मतलब होता है जो भी आपके पास पेज पे चीज़ें हैं, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे इमेज हो, चाहे हेडिंग हो, चाहे मार्क्यू है, कुछ भी है, वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब जो भी आप प्रॉपर्टी स्टार के अंदर दोगे वो सब पे अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्रेसेस ओपन क्लोज करूंगा। अब मैंने आपको बताया था कि ब्राउज़र अपने आप कुछ ना कुछ स्पेस लेके चलता है, चाहे वो मार्जिन हो, चाहे वो पैडिंग हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैडिंग 0, ठीक है, और मार्जिन 0, ठीक है। अब जो मेरे पास टेक्स्ट था, हेडिंग का टेक्स्ट, ठीक है, इस पे भी मार्जिन पैडिंग 0 हो जाएगा। जो मेरा डिव बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, उस पर भी 0 पिक्सल मार्जिन, 0 पिक्सल पैडिंग रहेगी, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। मैं सेव करूंगा यहाँ पे। अब आप ये वाला स्पेस काउंट करना, ठीक है, ऊपर वाला और ये लेफ्ट वाला, ये देख रहे हो आप लेफ्ट वाला, ये खत्म हो जाएगा। रिफ्रेश कर रहा हूँ, 1 2 3, ये देखो बिल्कुल परफेक्टली चिपक गया है। अब मत बोलिए, बता रहा हूँ, मारूंगा बहुत। तो ये बिल्कुल देखो, ये स्टिक हो गया है, चिपक गया है ऊपर से कुछ भी। अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो स्पेस ही नहीं है भाई, नहीं बचा। तो इसीलिए बहुत सारी दिक्कत आती है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट कैसे स्पेस आ रहा है। सो अलग अलग ब्राउज़र की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। कोई पैडिंग लेके चलता है अपने हिसाब से, तो कोई मार्जिन अपने हिसाब से लेके चलता है, ठीक है। ये अपने हिसाब से लेके चलते हैं, ये नहीं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको सिर्फ टेक्नोब्रेन्स बताता है, ठीक है। बहुत प्रो लेवल के कोडर्स हैं, वही बताते हैं और उन्हीं को ये चीज़ पता होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो कहीं वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। और यस, मुझे आपसे एक बात कहनी है कि ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें ना मैं इंस्टाग्राम पे भी ऐड करता रहता हूँ थ्रू कैरोसेल फॉर्मेट, जिसमें इमेजेस से आप समझ सकते हो। और कुछ नई नई चीज़ें जो अपडेट होती हैं मैं इंस्टाग्राम पे लेके आता हूँ आपके लिए। तो जाइए यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी वहाँ पे। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्किल अप योरसेल्फ विद टेक्नोब्रेन्स।